वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 19 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और मैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 5 वर्ष। दोस्तों इसका आंसर होगा डी 5 वर्ष। पंद्रह मई 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया गया। इस योजना को 400 करोड़ रुपए की अनुमोदित राशि पर लागू किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों ने गोला बारूद, रडार और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया। यह विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप के बीच देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। चलिए मैं थोड़ा आपको DGQA के बारे में बता दूं। डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल संजय चौहान जी हैं। राजनाथ सिंह जो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 मार्च, बी 15 अप्रैल, सी 20 जून या डी 18 मई। इसका आंसर होगा दोस्तों डी 18 मई। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। समाज के विकास में संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण है, इस पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका विषय था म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM यह विश्व के संग्रहालय और संग्रहालयों के पेशेवरों का एकमात्र संगठन है जो वर्तमान और भविष्य मूर्त और अमूर्त प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्था ने कोरोना अध्ययन श्रृंखला की प्रकाशित शीर्षक साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विथ है? ऑप्शन है ए NBT नेशनल बुक ट्रस्ट, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम या डी MSME। दोस्तों इसका आंसर होगा ए NBT नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तीसरा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या डी प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना। इसका आंसर होगा दोस्तों 4 प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? इसका ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी तेलंगाना या डी झारखंड। दोस्तों इसका आंसर होगा ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना रबी फसल के लिए 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। चलिए मैं आपको छत्तीसगढ़ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार है। इसके राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया?
ऑप्शन है ए बिल गेट्स, बी मुकेश अंबानी, सी जेफ बेजोस या डी जैक मा। दोस्तों इसका आंसर होगा डी जैक मा। मार्च में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का ताज भी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के पास है। इससे पहले ये ताज रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी जी के पास था, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। सॉफ्टबैंक ने बोर्ड में 3 नए सदस्यों की भी घोषणा की है। इसमें सॉफ्टबैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी योशिमित्सु गोटो हैं और वसेदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक यूके कावामोटो है। जैक मा सितंबर 2019 में ही अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन पद से भी रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के 3 अग्रिमों के अनुसार 19-20 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमान क्या है? ऑप्शन है ए 251.17 मिलियन टन, दूसरा 285.21 मिलियन टन, तीसरा 295.67 मिलियन टन या चौथा 297.10 मिलियन टन। दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा 295.67 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल में ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाली मंडियों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 1000, बी 1500, सी 1200 या डी 900। दोस्तों इसका आंसर होगा ए 1000। 15 मई 2020 को कृषि मंत्रालय ने घोषणा की कि ई नाम 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्र भर में 1000 मंडियों तक पहुंचाया गया। 38 नई मंडियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल के ई नाम मंच के साथ एकीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सन 2022 तक के द्वारा रिक्त स्थान का नवीनीकरण ऊर्जा स्थापना लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन है ए 125 गीगावाट, बी 90 गीगावाट, सी 50 गीगावाट या डी 175 गीगावाट। दोस्तों इसका आंसर होगा डी 175 गीगावाट। तो भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 तक फाइनल ईयर 2021 से 2022 तक 275 गीगावाट द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा के 175 गीगावाट को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जो देश के बिजली क्षेत्र को एक महंगा, अविश्वसनीय, प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन से परिवर्तित करता है। आधारित अक्षय ऊर्जा पर आधारित, कम लागत वाली भी है, विश्वसनीय और कम उत्सर्जन वाली प्रणाली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए राणा कपूर, बी आदित्य पुरी, सी शिखा शर्मा या डी जुबैर इकबाल। दोस्तों इसका आंसर होगा डी जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर बैंक प्रशासन ने एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को 3 साल की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। एक अन्य आदेश में राजेश कुमार छिब्बर, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और अध्यक्ष हैं, को 3 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पैनल का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है ए राव इंद्रजीत सिंह, बी थावरचंद गहलोत, सी महेंद्रनाथ पांडे या डी राजकुमार सिंह। दोस्तों इसका आंसर होगा बी सी थावरचंद गहलोत। सामाजिक और न्याय अधिकारिता के मंत्री थावरचंद गहलोत की अगुवाई में रोजगार और कौशल विकास मंत्री की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह ने प्रस्ताव को एक सेट तैयार किया है, जिसमें कृषि को कॉर्पोरेट करने के लिए भूमि पूलिंग, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा शामिल है। असंगठित क्षेत्र के नियम ईएसआईसी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का विलय करता है।
वेतन सब्सिडी कार्यक्रम बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड से स्टायरीन गैस के रिसाव की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय उच्च शक्ति समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए नीरव कुमार प्रसाद, बी विनय चंद, सी करिकाल वल्लभन या डी आर के मीना। दोस्तों इसका आंसर होगा ए नीरव कुमार प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR ने महामारी विज्ञान को समझाने के लिए इंटेल इंडिया और किस IIIT के साथ मिलकर एक तेज और लागत कुशल कोविड डायग्नोस्टिक समाधान विकसित किया है? ऑप्शन है ए IIIT दिल्ली, बी IIIT गुवाहाटी, सी IIIT बेंगलोर या डी IIIT हैदराबाद। दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा IIIT हैदराबाद। इंटेल इंडिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ काम करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एक तेज और लागत कोविड नैदानिक समाधान विकसित करने के लिए एक IT प्रौद्योगिकी जिसे महामारी विज्ञान और AI आधारित स्तरीकरण को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CSIR के किस संस्थान में शोधकर्ता ने हल्के कार्बन फोम विकसित किए हैं जो सीसा बैटरी को बदल सकते हैं? ऑप्शन है ए इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, बी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, सी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी या डी उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांटेड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR-AMPRI के डॉक्टर राजीव कुमार, जिन्होंने इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड प्राप्त किया, 0.3% सीसी से कम के घनत्व के साथ एक छिद्रयुक्त हल्का कार्बन फोम विकसित किया है। लेड एसिड बैक्टीरिया में लेड ग्रिड की जगह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है ए लूझुन, बी मोयान, सी फेंगफेंग या डी युयुनली। दोस्तों इसका आंसर होगा सी फेंगफेंग। तो वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक फेंगफेंग द्वारा लिखी गई। ये डिजिटल के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल अटलांटिक 6,598.38 करोड़ रुपए में जियो के प्लेटफॉर्म में कितने % हिस्सेदारी खरीदेगा? ऑप्शन है एक 1.34%, बी 2.34%, सी 3.5% या डी 4.05%। दोस्तों इसका आंसर होगा एक 1.34%। हाल ही में जनरल अटलांटिक ने 6,598.38 करोड़ में जियो के प्लेटफॉर्म में 1.34% की हिस्सेदारी खरीदेगा। और जियो की पिछली डील फेसबुक ने 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी 43,574 करोड़ में खरीदी है। इस निवेश के साथ RIL ने जियो में 14.8% बेचकर 67,194.75 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जनरल अटलांटिक, इसके CEO बिल फोर्ड हैं। इसके इंडिया में हेड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं मुंबई के संदीप नायक जी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। यहाँ के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने अपने ग्राहक की वित्तीय जागरूकता को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के लिए एक विशेष व्यवसाय वर्टिकल लॉन्च किया?
ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी SBI बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी HDFC बैंक। दोस्तों इसका आंसर होगा ए कैनरा बैंक। हाल ही में 18 मई 2020 को कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के लिए एक विशेष व्यवसाय वर्टिकल लॉन्च किया है, क्योंकि उन्हें कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल क्रेडिट सहायता की आवश्यकता होती है। कैनरा बैंक के बारे में आपको कुछ बता दूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। चेयरमैन TN मनोहरन जी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO LV प्रभाकर जी हैं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि 1 अप्रैल को सिंडिकेट बैंक के साथ इसका विलय हुआ है और विलय के साथ ये चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना या डी झारखंड। दोस्तों इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। चरण पादुका अभियान के तहत घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को समर्थन के लिए उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल जैसे जूते प्रदान किए जाएंगे और इसमें पुलिस द्वारा इसका बंटवारा किया जाएगा। चलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको कुछ बता दूं। यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गवर्नर श्री लालजी टंडन जी हैं और यहाँ की कैपिटल भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए पहला त्वरक लॉन्च किया? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना या डी झारखंड। दोस्तों इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। साइबर सुरक्षा में कर्नाटक के उत्कृष्टता केंद्र CSCOE ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा त्वरक लॉन्च किया है। कर्नाटक में साइबर सुरक्षा के लिए हैक त्वरक IT विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 16 मई 2020 को महत्वपूर्ण किया गया। इसे BT और S&T EV रमना रेड्डी ने लॉन्च किया। साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ CSCOE के बारे में बता दूं। इसका फुल फॉर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। इसके सेंटर हेड जो हैं कार्तिक पपंद हैं। ग्रुप लीड ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप राजीव गोपाल कृष्णा जी हैं। ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर जहीर अब्बास हैं। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर BPDS और POMID विकसित करता है। ऑप्शन है ए NDMA, बी CSIR, सी MERE, सी NMIS या डी MHA। दोस्तों इसका आंसर होगा बी CSIR CMERI। चलो मैं इसके बारे में दोस्तों आपको कुछ बता दूं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियर अनुसंधान संस्थान CSIR CMERI दुर्गापुर ने रोगजनक सूक्ष्मजीवों की सफाई एवं कीटाणु रहित करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर इकाइयाँ संचालित बैटरी डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर और वायवीय रूप से संचालित मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन POMID विकसित की है। चलिए दोस्तों मैं आपको CSIR CMERI के बारे में कुछ बता दूं। द CMRE is Expenses R&D Institute of Mechanical Engineering under CSIR। यहाँ के डायरेक्टर जनरल जो हैं शेखर C मंदे हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो हरीश हिरानी जी हैं और इसकी लोकेशन जो है दुर्गापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने प्रवासियों के आंदोलन को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन है NDMA, बी CSIR CMERI, सी NMIS या डी MHA। दोस्तों इसका आंसर होगा ए NDMA। तो प्रवासियों के लिए
आंदोलन को ट्रैक में लाने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना जो है एनडीएमए ने विकसित किया है। चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने प्रवासियों की आवाजाही के बारे में जानकारी हासिल करने और फंसे हुए लोगों को सुगम आवागमन को सुगम बनाने के लिए मौजूदा एनडीएमए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया। चलिए मैं एनडीएमए के बारे में कुछ बता दूं। इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए मैं आपको MHA के बारे में बता दूं। इसके यूनियन मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गांधीनगर गुजरात है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद्यालय। और साथ ही दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसकी PDF भी मैं आपको यूट्यूब चैनल में डिस्क्राइब कर दूंगा। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक करके इसे आगे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।